मेरे अपने और आपके अपने इस YouTube चैनल पे स्किल विद हेमंत का। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आया हूँ जो है आपकी अकाउंटिंग में ही डिस्काउंट की। डिस्काउंट क्या होता है, काफी बच्चों के डाउट्स हैं। आज मैं डिस्काउंट की क्लास आपके लिए स्पेशली बताऊंगा डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है और डिस्काउंट को कैसे मैनेज किया जाता है और उसकी एंट्री को कैसे मैनेज करेंगे। तो चलिए समझते हैं अपन डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, छूट या बटा, छूट या बटा। डिस्काउंट का मतलब यह है कि जैसे कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा, कोई भी प्रोडक्ट आपने खरीदा, जैसे आप एक फोन लेके आ रहे हो और वो फोन की प्राइस है, उस पे आपका वो 5000 का फोन है पर आपको वो 4000 में मिल रहा है, यानी कि 1000 रुपए का जो छूट दे रखी है वो आपकी क्या होगी? डिस्काउंट होगा। तो मैं कहूं कि डिस्काउंट है आपका वो दो प्रकार का होता है। डिस्काउंट है वो आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बोलते हैं व्यापारिक छूट, व्यापारिक छूट, और इसको बोलते हैं नकद या रोकड़ बटा, रोकड़ छूट या बटा, रोकड़ छूट या बटा। दोनों के बारे में अपन समझेंगे, दोनों अपन लेके चलेंगे। डिस्काउंट क्या होता है? तो डिस्काउंट दो प्रकार का होता है। ऐसी छूट जो व्यापारी द्वारा खुद से दी जाए अपने कस्टमर को, व्यापारी द्वारा जो अपने कस्टमर को खुद से जो छूट दी जाती है, सेल्स दी जाती है, जिसका मकसद ये होता है सेल्स को प्रमोट करना, सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो उस छूट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसको कभी भी जैसे एमआरपी पर लेस करके लिखा जाता है, यानी कि जो अकाउंट्स बुक होती है, अकाउंट्स बुक में जब इसकी एंट्रीज करते हैं तो अकाउंट्स बुक में इसकी एंट्री नहीं होती, कभी भी इसकी एंट्री नहीं होती है। एक एग्जांपल से लेकर चलें, जैसे आपने कोई 10,000 रुपए का कोई मोबाइल है, 10,000 रुपए का कोई मोबाइल है जिसकी एमआरपी क्या है? 10,000 रुपए, और दुकानदार ने उस पर 20% ऑफ कर रखा है, 20% क्या कर रखा है? ऑफ या डिस्काउंट दे रखा है, यानी कि दुकानदार ने अपनी तरफ से 20% ऑफ दे रखा है, यानी कि ये जो फोन है आपका, ये आपका 8,000 रुपए में आपको मिल रहा है। ये फोन आपको दुकानदार कितने रुपए में दे रहा है? 8,000 रुपए में दे रहा है। तो इस दुकानदार द्वारा जो 2,000 रुपए की एमआरपी पर जो अंकित मूल्य है, उस मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, अंकित मूल्य है, उस पर आपको उसने 8,000 रुपए में वो ये वस्तु आपको मोबाइल दे रहा है, यानी कि ये 2,000 रुपए की व्यापारी द्वारा खुद से जो छूट दी गई है, इसी को क्या बोलेंगे अपन? ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। और हम जब एंट्री करेंगे इसकी कि भाई मोबाइल खरीदा है हमें, तो मोबाइल आपका क्या हो जाएगा? असेट्स हो जाएगा। मोबाइल क्या है? आपकी असेट्स है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी एंट्री हो जाएगी मोबाइल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, क्योंकि असेट्स आपके बिजनेस में आई है और असेट्स आई है तो बिजनेस में आपकी असेट्स प्लस हुई है, और आप केस लेके आ रहे हो तो केस अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट। केस अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और कितने रुपए से एंट्री हो जाएगी आपकी? 8,000 रुपए से एंट्री हो जाएगी, यानी कि आपकी जो एंट्रीज है वो 8,000 रुपए से होगी। कहने का मतलब ये है कि आप कितने रुपए की, जितने रुपए की आप एमआरपी में सामान खरीदते हो, व्यापारी खुद अपनी तरफ से जो डिस्काउंट देता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और इसकी अकाउंट्स बुक में कभी भी एंट्री नहीं होती, नेवर रिकॉर्ड दिस इन अकाउंट्स बुक, यानी कि इसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसको सिर्फ ओनली लेस करके ही लिखा जाता है। तो ये होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का मकसद एक ही होता है, सेल्स को प्रमोट करने के लिए, सेल्स को प्रमोट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे दीपावली का ऑफर हो गया, होली का ऑफर हो गया, किसी स्पेशल ओकेजन पे व्यापारी द्वारा जो छूट दी जाए अपनी तरफ से वो क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट होगा, और उसकी व्यापार में कभी की एंट्री नहीं की जाती। दूसरी हम बात करें कैश डिस्काउंट की। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट होता है रोकड़। अब रोकड़ का मतलब है हम किसी को पेमेंट करेंगे, या तो हम किसी को नगद पेमेंट करते हैं या किसी से नगद रिसीव करते हैं, नगद पेमेंट करते हैं या किसी से नगद रिसीव करते हैं, तो उस नगद पेमेंट या रोकड़ पर जो छूट दी जाती है, रोकड़ पे जो छूट दी जाती है, जैसे
मान लो आपसे कोई 10,000 रुपए मांगता है और आप उसको 8,000 रुपए देके उसका खाता पूरा कर देते हो, कंप्लीट कर देते हो, तो 2,000 रुपए आपने केस देते समय जो छूट ली है वो क्या होगी, आपकी कैश डिस्काउंट होगा। कैश डिस्काउंट की एंट्री अकाउंट्स बुक में होती है, अकाउंट्स बुक में कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, यानी कि अकाउंट्स बुक में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब अकाउंट्स बुक में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा मैं समझता हूं, इस क्लास को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाता हूं। कैश डिस्काउंट की ट्रेड, उम्मीद करता हूं आपको ट्रेड डिस्काउंट समझ में आया होगा। यदि आपको ट्रेड डिस्काउंट समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और लोगों को बताएं कि भाई इस क्लास के बारे में, और ये जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है वो आपका सीखने में आपको काफी मदद मिलेगी। आगे चलते हैं कैश डिस्काउंट की ओर। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट में जब कोई पार्टी को पेमेंट करते हैं, कोई भी पार्टी है उसको जब नगद पेमेंट किया जाता है या फिर हम किसी पार्टी से नगद पेमेंट रिसीव करते हैं या हम किसी पार्टी को नगद भुगतान करते हैं, तो नगदी पर, कैश पेमेंट पर जो हम छूट या तो देते हैं या लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट बोलेंगे। अब कैश डिस्काउंट आपका दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कैश डिस्काउंट रिसीव और एक होता है कैश डिस्काउंट अलाउड। कैश डिस्काउंट रिसीव और एक होता है कैश डिस्काउंट अलाउड। यानी कि कैश डिस्काउंट आपका दो प्रकार का होगा, एक तो होगा रिसीव और एक होगा अलाउड। अब रिसीव का मतलब यह है कि जब किसी पार्टी को आप पेमेंट करते हो, जब आप किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं तो उससे जो आपको पेमेंट पर जो पेमेंट किया उस पे जो कैश डिस्काउंट, जो कैश पेमेंट करने पर आपको जो डिस्काउंट रिसीव हुआ उसको क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट रिसीव। और कैश डिस्काउंट रिसीव जो होता है ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है। क्या होती है? इनडायरेक्ट इनकम होती है। इनडायरेक्ट इनकम होती है और इनडायरेक्ट इनकम होने के कारण इसकी जब अकाउंट बुक में इंक्रीज करते हैं तो इसके खाते को क्रेडिट किया जाता है। इसके खाते को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। उसी प्रकार जब हम कैश डिस्काउंट अलाउड, यानी कि जब हम किसी पार्टी को, जैसे मान लो कोई पार्टी हमें किसी पार्टी से जब पेमेंट रिसीव होता है और हमारे द्वारा जो पेमेंट रिसीव होने पर हमारे द्वारा जो छूट दी जाती है, हमारे द्वारा जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड। ये हमारे बिजनेस के लिए एक प्रकार से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है और इसलिए इसके खाते को कैश या बैंक अकाउंट के साथ में डेबिट किया जाएगा, यानी कि डेबिट किया जाएगा। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे पहले हम इस एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे रोहित से 50,000 रुपए के पूर्ण भुगतान के रूप में 45,000 रुपए ही प्राप्त हुए। 45,000 रुपए ही प्राप्त हुए। दूसरा क्वेश्चन लेके चले। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सुनील को 40,000 रुपए के पूर्ण भुगतान के रूप में 35,000 रुपए देकर 35,000 रुपए दिए। अब दोनों जो एग्जांपल है उनमें एक में हम
किसी से पेमेंट प्राप्त कर रहे हैं, उस पार्टी से पेमेंट प्राप्त कर रहे हैं और दूसरे में हम किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि जब हम पेमेंट प्राप्त कर रहे हैं तो उनको हमने डिस्काउंट दिया है और दूसरे में हमने पेमेंट किसी पार्टी को पेमेंट किया है तो उसे डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, यानी कि एक में हमारा यहाँ डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, यहाँ पे हमारा डिस्काउंट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ हो रहा है, यानी कि ये दोनों कंडीशन अपन लेके चलेंगे। तो दूसरी अपन बात करें यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, जैसे रोहित, अब रोहित है जो आपकी पार्टी है, तो यानी कि कैश पेमेंट आपके पास में आया है तो कैश अकाउंट हो जाएगा एक, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अब आपको पेमेंट प्राप्त हुआ तो आपने डिस्काउंट दिया है उसको, तो डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, ये दोनों खाते क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और रोहित का खाता क्या हो जाएगा, रोहित अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैसे होगा, रोहित का खाता 50,000 से हम जमा कर देंगे, उसी प्रकार आपके 45,000 रुपए आपको प्राप्त हुए और 5,000 रुपए आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट अलाउ है ये आपका खर्चा हो गया, यहाँ ये आपकी एसेट्स है और ये आपका क्रेडिटर है, तो यानी कि आप, ठीक है, डेब्टर है, सॉरी ये डेब्टर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका खाता मेंटेन करके लेके चलेंगे, ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी, ये कैश डिस्काउंट अलाउ है। दूसरी अपन बात करें, सुनील को 40,000 रुपए का पेमेंट किया गया है, तो सुनील को 40,000 रुपए का पेमेंट किया गया है, यानी कि सुनील जो है आपको, सुनील को से आपको पेमेंट के रूप में, जैसे सुनील मांग रहा था आपसे 40,000 रुपए और आपने उसको 35,000 रुपए देके पूरा पेमेंट किया है, तो अब सुनील की बात करें, सुनील को 40,000 रुपए का पूर्ण भुगतान के रूप में 35,000 रुपए दिए गए, यानी कि सुनील आपसे 40,000 रुपए मांग रहा था और आपने उसको पूरा पेमेंट करते समय 35,000 रुपए देके निपटा कर दिया कि भाई मेरे पास और नहीं है, तो ये 35,000 रुपए पकड़, जय श्री राम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कितने दिए, 40,000 रुपए का पेमेंट किया 35,000 रुपए में, यानी कि 5,000 रुपए आपने क्या किया है, डिस्काउंट रिसीव किया है, तो यहाँ आपके पास में क्या हो जाएगा कि सुनील को पेमेंट किया है तो सुनील अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू कैश, कितना दिया उसको कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और आपने डिस्काउंट रिसीव किया तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब आपका कैश डिस्काउंट, यदि कैश आपका डेबिट होगा तो कैश या बैंक खाता यदि डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और यदि कैश या बैंक अकाउंट यदि क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट का खाता भी क्या होगा, क्रेडिट होगा, दोनों साथ चलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुनील का खाता कितने का था, 40,000 रुपए, और फिर क्रेडिट करते हैं 35,000 रुपए आपने कैश कर दे दिया और 5,000 रुपए का आपने डिस्काउंट प्राप्त कर लिया, तो यहाँ इस प्रकार से इनकी एंट्री होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफी बच्चों को डाउट होते हैं कि भाई सर ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होगी या नहीं होगी, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री इसमें काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी या नहीं होगी। तो यहाँ कैश डिस्काउंट की एंट्री अकाउंट रूप में जरूर होती है, अकाउंट रूप में इसको रिकॉर्ड किया जाता है, बल्कि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कैश डिस्काउंट है आपका दो प्रकार से, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ। ट्रेड कैश डिस्काउंट यदि रिसीव होगा तो आपकी इनकम होगी और इनकम को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, इसलिए ये कैश या बैंक अकाउंट के साथ में, कैश या बैंक अकाउंट जब आपका क्रेडिट होगा तो ये भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। उसी प्रकार यदि आपका कैश या बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा तो ये भी डिस्काउंट अलाउ क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा होता है। तो इस प्रकार से ये कैश डिस्काउंट की क्लास थी, जो मैंने आपको कैश के बारे में, डिस्काउंट के बारे में बताया। आई होप आपको